हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश की क्लासेज में आज हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो एग्ज़ाम वालों का सबसे फेवरेट टेंस पास्ट परफेक्ट ही है। क्यों है? आपने काफ़ी बार सेंटेंस सुने होंगे, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये सारे सेंटेंस इसी टेंस में बनते हैं, इसलिए एग्ज़ाम वालों का फेवरेट है और बार बार ये रिपीट होते हैं। आपके एग्ज़ाम की बात करूं तो ज़्यादातर संभावना रहेगी कि पास्ट परफेक्ट में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाए। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, क्या रूल है वो बता देता हूं आपको। जैसे दोस्तों, पास्ट में जब दो काम एक के बाद दूसरा पूरे हो चुके हों तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, और जो काम पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है। सीधा साधा मतलब बताऊं तो ये पास्ट का भी पास्ट है। ये जो टेंस है ये पास्ट का भी पास्ट है। मतलब जो कोई पहले काम, दो काम एक साथ कंप्लीट हुए हैं, उसमें जो पहले काम कंप्लीट हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद में जो काम हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से बना के देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा आपको पता है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, हैड बीन हो जाएगा और उसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट में हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे होगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। सीधा साधा मतलब है कि आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो। जैसे ही आपने रेलवे स्टेशन पे एंट्री मारी तो आपने देखा ट्रेन तो जा चुकी है। पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन जाने का काम हुआ, और उसके बाद आप रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो आपके पहुँचने से पहले ट्रेन तो जा चुकी थी। सीधा साधा मतलब है द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड होगा, यहाँ पे हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और बिफोर के बाद में हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसमें बनेंगे किस तरह से? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम बिफोर या आफ्टर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करने वाले हैं। और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे, तुम्हारे सो जाने के बाद राकेश यहाँ आया था। राकेश केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। राकेश केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। सीधा साधा मतलब है, दो सेंटेंस होंगे, दो में से जो पुराना वाला होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने वाले हैं। अब दोस्तों, ये तो सीधा साधा रूल हो गया जो आपके एग्ज़ाम में सीधा से पूछा जाता है। पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो इसमें नॉर्मली हिंदी में हम बात करें तो मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं वहाँ जा चुका था, मैं ये कार्य कर चुका था, मतलब काम कंप्लीट हो चुका था। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। नेगेटिव की बात करेंगे हम तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हैड आई प्लेड क्रिकेट, इस तरह से बन जाएगा। जैसे, राम हैड गोन टू आगरा, नहीं गया तो राम हैड नॉट गोन टू आगरा। क्या राम आगरा गया था? हैड राम गोन टू आगरा। ध्यान ये रखना है कि हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गो की थर्ड फॉर्म यहाँ पे गोन होती है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे ना, जितने आप सेंटेंस बनाओगे ना इतने परफेक्ट हो जाओगे, एग्जाम में कोई गलती नहीं करोगे। रटना नहीं है, सेंटेंस बना बना कर देखना है कि इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, इस तरह से ये रूल हमारे काम में आएगा। अब दोस्तों, पास्ट परफेक्ट की हम और बात करें कि इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो कोई कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। इन्फॉर्म्ड होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे तो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ तो ये तो देखना ही नहीं है कि ही शी के बाद में क्या आएगा, सीधा आपको हैड लगाना है और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में
कंडीशनल सेंटेंस भी बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं शर्त सूचक वाक्य, यहाँ पे कुछ शर्त होती है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कंडीशनल सेंटेंस भी बनाते हैं और एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं। जैसे यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि वह मुझसे मिलता मतलब आपसे वो मिला नहीं है, अगर वो मिलता तो आप उसकी सहायता करते। यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी सहायता करता। इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ़ के बाद में ही लगाना है, इफ़ का मतलब हो गया यदि। इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मीट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगी। अब इसमें स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको, देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। 2-3 सेंटेंस और बनाकर देख लेते हैं। इफ़ शी हैड कम टू मी, हैड कम टू मी, कम, केम, कम, ये इसकी तीनों फॉर्म होती हैं। इफ़ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। गिव, गेव, गिवन, इस तरह से तीनों इसकी फॉर्म होती हैं। तो ये था दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको देखना, अच्छे से इसको याद करके जाना। एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें दोस्तों तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई कार्य पहले चल रहा था, मतलब भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था, उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब ये 4 क्यों आया ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप देख लेना। आई हैड बीन प्लेइंग, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की ing वाली फॉर्म। अगर मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो हम बनाएंगे हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था। आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा था। हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। काफ़ी आसान है, बस आप सेंटेंस बनाकर देखो, अच्छे से सीख जाओगे। हैड लगाना है, बीन लगाना है, उसके बाद में ing फॉर्म लगानी है। और सिंस और फॉर का यूज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से सीख जाओगे। सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बना कर देखो, एकदम परफेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस लेंगे, और फ्यूचर टेंस जहाँ तक हो सकेगा एक साथ ही हम सारा सब कुछ कवर कर लेंगे। उसके बाद में जितने भी टेंस आपके हैं सारा का एक साथ हम टेस्ट लेंगे। आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हम कवर करके चलेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में यहाँ से सारे प्रश्न बने और आप अच्छे से पेपर करके आ सको। वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।